जी हाँ गाइस, अपने सही वीडियो पर आए हैं। गाइस आज हम आपको बताएंगे कि धनी ऐप में जो हिडन चार्ज रहता है, जो धनी ऐप बताते नहीं है फिर भी आपका पैसा काटते हैं, तो उसका हम खुलासा करने वाले हैं। इनका जो फेस टू फेस बात करने वाला है कस्टमर केयर के साथ, तो उनका जो ऑडियो क्लिप है हम आपको इस वीडियो में आपको पूरा सुनाएंगे। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे से एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में एक धनी ऐप्स का जो ऑफिशियल एक नंबर रहता है वो आपको मिल जाएगा, वो सीक्रेट है, ठीक है। हम लास्ट में जो हमारे साथ बात करने वाले कस्टमर केयर की तरफ से उन्होंने आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुंजा बात कर रही हूँ धनी लोन एंड सर्विसेज से। सही समय है आपसे बात करने के लिए? जैसे कि मैं चेक करके देख पा रही हूँ अपने धनी एप्लीकेशन वन फ्रीडम कार्ड के लिए प्रोसेस कर रखे हैं। सब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बट आपने अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं। सब्सक्रिप्शन फी पे करने के बाद अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 50% का कैशबैक दिया जा रहा है आपके धनी वॉलेट में। लाइक आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कर सकते हैं सर, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ग्रोसिंग शॉपिंग पे शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपका कार्ड एक्टिव है, ट्रांजेक्शन कोई भी आप कर सकते हैं। 50% का कैशबैक आपको आपके धनी वॉलेट में मिलेगा सर। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आप लोग जो जी सब्सक्रिप्शन, आप लोग का जो धोनी ऐप में जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, ठीक है, हाँ उसमें क्या है ना, जब हम लॉगिन किया था, एक ऐड देख के जी लॉगिन किया धोनी ऐप, तो लॉगिन करने के बाद मेरे हम्म को बोला जे आपका 5000 का क्रेडिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने सोचा 5000 क्रेडिट मिल जाएगा तो अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला मेरे को डेली 500 रुपीज का लिमिट मिलेगा, क्रेडिट हाँ, मिलेगा। 500 रुपये पर डे यूज कर तो सकते हैं। 500 रुपये और में क्या आज एक मिनट, 500 रुपये में बताइए ना आप, जब 500 रुपये में मेरे को मिल रहा है, मतलब एक एक मेरे को ये हो रहा है, मतलब जो क्या बोलता है क्रेडिट का, जो क्या बोलता है अकाउंट, जी जी एक एक करके हो रहा है ना, तो कितना हो रहा है मेरे को 500 रुपये 3 महीना, फिर 3 महीना पे करना पड़ेगा, उसके साथ मेरे को सब्सक्रिप्शन पैक भी देना पड़ेगा, वही है ना। जी तो जी इसमें फायदा क्या बताइए ना, हम लोग का कोई जीरो हाँ जी, इंटरेस्ट तो मैं बता वही रहे। आपको देखिए, मैं वही आपको बेनिफिट ही बता रही हूँ। जैसे कि अगर आज आप करेंगे तो आपको यहाँ पे सिद्धि शंकर जी आपको 50% का कैशबैक, अगर आप 500 रुपये यूज कर रहे हैं तो 250 रुपये आपके वॉलेट में आज के लिए ऑफर है, तो हाँ, आपको मिल रहा है। प्लस आपका 2% का कैशबैक आपको अनलिमिटेड है, आप कभी भी कहीं भी कितनी बार भी करते हैं। और इसमें सर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, ओनली आपका 199 सब्सक्रिप्शन फी लगता है, राइट। जो आपने स्टैम्प पे ड्यूटी कर तो दिए हैं, लगता है ना, कार्ड एक्टिव हो स्टैम्प चुका है। स्टैम्प ड्यूटी तो लगता है जी, ना, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी लगेगा फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। वो गवर्नमेंट साइड होता है, वो अच्छा, हमारे पास नहीं आता, वो गवर्नमेंट साइड होता है सर। और इसमें सर क्या होता है कि आपको सर कोई भी अगर ट्रांजेक्शन, अगर धनी डॉक्टर से वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, कोई भी कंसर्न करेंगे चार्जेस नहीं लगेगा। और मेडिसिन ऑर्डर करेंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। मतलब अगर आपने 1000 रुपये का 1000 रुपये की दवाइयाँ ली हैं तो उसमें आपको 500 रुपये ही पे करने होंगे, राइट। तो ये सारे बेनिफिट है अभी वन फ्रीडम कार्ड में, तो ये यूज कर सकते हैं। और नहीं 500 रुपये है, 5000 रुपये है, 5000 अगर 30 डेज से लेके 35 डेज के बाद हमारे पास जो लिमिट है इसकी 6 लाख तक है, मिनिमम लिमिट 6 लाख तक है। तो आपको कोई भी लिमिट मिल जाएगी, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो ये लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, जिसका 10% आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं होगा। आप अपने आप फोन पे से, गूगल पे से, कहीं पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे जाके आप कार्ड एंटर करके आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सर आपने कार्ड को इनएक्टिव कर दिए हैं सर, हाँ, कार्ड को मैंने इसलिए आपने इनएक्टिव किया। ब्लॉक कर दिए हैं। हाँ, जी, इनएक्टिव इसलिए किया क्योंकि ताकि मेरे को ये सब्सक्रिप्शन फी ना देना पड़े, वही इसलिए बट मैंने इन आपने बट आपने अभी इसे यूज भी नहीं किए थे सर, नहीं, इसमें तो आपने देखिए 199 देखिए पे भी देखिए कर दिए थे। देखिए, हाँ मैंने पे किया, फिर मेरे को क्रेडिट मिल चुके हैं इसलिए मैंने पे किया, ठीक है। तो पे करने के बाद जी जब वो 500 रुपया हम कहीं भी रिचार्ज वगैरह कोई भी बिल पेमेंट करते हैं तो मेरे को कितना देना पड़ता है, 500 को तीन, मतलब 3 भाग में कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। वन हाँ, कितना, वो आपको इजी EMI पड़ जाएगा ना सर इसमें, जैसे कि हाँ वो तो अगर इजी कहीं है, लेकिन दूसरे क्रेडिट। बट उसमें जो सब्सक्रिप्शन फी पर महीना जो तीन तीन महीना मेरे को चलेगा 600 रुपया, मतलब
मैं 500 रुपया लिया, मेरे को फिर 600 रुपया 1100 रुपया देना पड़ता है, तो कहाँ से मेरा प्रॉफिट है ये बताइए ना मेरे को। नहीं 600 नहीं, जितना आप पे कर, जितना सा देखिए यहाँ पे 500 रुपए लिए हैं, 500 हाँ रुपए ही पे करना होता है, उसकी इजी EMI बनती है, ठीक है, ना उसके कि साथ जो उससे एक्स्ट्रा कोई सब्सक्रिप्शन भी फी आपको है, देना पड़े। इसका साथ जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो तो है आपका 600 रुपया, मतलब आपको क्या कितना पड़ रहा है, मतलब 500 600 1100 रुपया। मैंने 500 का क्रेडिट लिया, मेरे को कंपनी को देना पड़ता है 1100 रुपया, तो प्रॉफिट कहाँ मेरे को हो रहा है? अब बताइए ना, प्रॉफिट मतलब मेरे को फायदा कहाँ है इसमें? कुछ फायदा नहीं, इसलिए मैंने इनएक्टिव कर दिया, तो समझे ना इसमें मेरे सर बात। आपको क्या है ना कि एक बार में भी EMI दे सकते हैं, वो तो ठीक है, एक बार में भी दे सकते हैं, वहाँ लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आपको ये भी लिखा होगा, हाँ आप इमीडिएटली जो अभी देना है उसको हाँ, एक बार में भी पे कर सकते हैं, आपके ऑप्शन आते हैं सर। क्रेडिट का मेरे को क्रेडिट दे रहा है 5,000 रुपीज, मेरे को डेली लिमिट क्या है? ये क्या सिस्टम है आप लोगों का? डेली लिमिट दो 5,000 क्रेडिट मतलब क्या है? हम ले रहे हैं क्रेडिट 5,000 ले लिया, उसके बाद हम चुकाएंगे, जी कुछ दिन पहले चुकाएंगे, मतलब 2-4 महीना का जो आपका जो रूल्स रहता है जैसे। लेकिन मेरे को मिल रहा है पाँच जी सौ जी रुपये 500 रुपये में क्या होगा आप भी बताइए ना। इसमें 500 रुपये, हर 500 में एक क्रेडिट का जो अकाउंट होता है वो आपको देना पड़ता है, मतलब आप मेरा जो क्रेडिट का जो स्कोर रहता है वो बढ़ जा रहा है, सिविल का जो ये रहता है, उसमें फायदा कुछ नहीं है हम जैसे समझे, इसलिए हमने इनएक्टिव कर नहीं दिया। नहीं नहीं सर, देखिए आपका क्या है ना कि अगर कहीं अदर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ही बार में देना पड़ता है, अगर यहाँ पे करेंगे तो कोई जैसे आपको वो नहीं पड़ेगा, तो आप उसमें तीन क्राइटेरिया में कलेक्ट हो गया है, आपको 3 बार हम आप पे कर सपोज सकते हम हैं। आपको एक सपोज एग्जांपल दे रहा है, मान लो आपने, जी मेरे पास SBI की भी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो मैंने वो जी कैसे यूज करता है, उसको तो उसका जो ईयरली जो चार्ज है वो है आपको 600 रुपये, ठीक है, 500-600 के जी आसपास जी रहता है, तो उसमें 25,000 का क्रेडिट लिमिट रहता है मैं हर महीने, तो आप जैसे जैसे जब चाहे मर्जी आप एक महीना के अंदर क्रेडिट, मतलब जितने 5,000 के अंदर जितना खुशी आप मर्जी ले सकते हैं, उसके बाद आपको उसका जो 60 डे है उसके बाद आपको पे करना पड़ता है जितने आप खर्च किया, ऐसा है जी जी SBI में। लेकिन आपका धनी में तो ऐसा नहीं है, 5,000 दे रहा है वो एक ही बार भी नहीं दे रहा है, वो आपको डेली या हर दिन आपको क्या करता है 500 रुपये करके दे रहा है। 500 रुपये में मान लो मेरे पास वो बिजली का बिल आया 2,500 का, तो हमने 500 रुपये कितना दिन लेना पड़ता है आप ही बताइए ना, वो कैसे हम दे पाए आप ही बताइए। दिक्कत बहुत बहुत बिल्कुल कुछ है, सर, देखिए आप मेरे को ये बिल्कुल सॉल्यूशन बताए सर, ना। अभी क्या है ना कि 30 डेज से लेके 35 डेज तक आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है सर। वो तो है लेकिन आपको अगर ज्यादा इससे नहीं। बेनिफिट लगता है तो आप कर सकते हैं सर, अदरवाइज आप पहले तो आपका कार्ड इनएक्टिव हो चुका है, आप उसके लिए एक बार कस्टमर आप मेल कर दीजिए, फिर आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा, नहीं, सपोर्ट कार्ड तो हम धन्यवाद। इसलिए इनएक्टिव इसलिए किया जिससे मेरा वो चार्ज बच के रहे, इसलिए मेरे को जो 200 रुपये मतलब 199 कट गया है, ठीक है, वो तो सर सभी। उसमें क्या है ना कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हाँ आप पे कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप पे नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, नहीं, अभी कोई जो मैंने आपको प्रॉब्लम इनएक्टिव, नहीं है। नहीं नहीं बताइए, एक बात बताइए, मैंने जो अभी इनएक्टिव करके रखा है फिर भी मेरे अकाउंट से डिडक्ट होता है क्या? नहीं नहीं, वो तो डिडक्ट नहीं होगा सर, आप चेक कर सकते हैं, आपने ओके ओके, इनएक्टिव कर दिए तो क्यों होगा सर, नहीं नहीं वो इसलिए हमने आपके किया। ऊपर है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। अच्छा। नहीं नहीं, आप मेरे को एक सोल्यूशन बताइए, मेरा घर में बिजली का बिल है 2,500 रुपया, ठीक है, तो जी जी हाँ, तो मेरे सर देखिए उसमें क्या कैसे है ना हम कि उसमें हम अभी बिल पे करें, आप ही बताइए ना ध्वनि में कैसे हम बिल पे नहीं करें। तो आप 500 रुपये करके कर सकते हैं। 500 मेरे को एक ही बार में देना है, आप ही बताइए, मेरे को 2,500 क्या आ गया, मेरे को देना है एक ही बार में, जी जी, हम कैसे दे आपके सकते हैं वॉलेट बिल? में, अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो वहाँ से डिडक्ट हो नहीं, जाएगा, जो वॉलेट आपको वॉलेट कैशबैक मिले। वॉलेट में नहीं है, आप बात वॉलेट की बात छोड़िए ना, मेरा जो क्रेडिट दे रहा है हाँ लिमिट वो 500 रुपये मेरे वॉलेट में डाल दिए, नहीं ठीक है, नहीं, तो वो 500 रुपये ना आपका पर डे 500 रुपये यूज करने के लिए आता है सर। आते हैं ना, तो मेरा जी वॉलेट की बात छोड़ो, इधर वॉलेट की बात तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को वॉलेट में कुछ रखे हुए नहीं आते और मेरे पास इतने जी पैसे भी जी नहीं,
तो इसलिए हम ठीक है। बिजली का बिल कैसे भरे 2500 का एक ही बार में भरेंगे? आप ही बताइए ना इसका नहीं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 500 रुपये पर डे का है अभी आपको जो लिमिट दी गई है। आगे जो लिमिट मिलेगी वो आपको जैसे 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो हमारे पास मिनिमम लिमिट जो है हाँ। मैक्सिमम जो है वो है 60,000, सॉरी 6 लाख का। 6 तो लाख का। आपकी लिमिट इंक्रीज होती है 30 डेज से लेके 35 डेज तक। तो अगर आप इसे 3 बार ट्रांजेक्शन कर लेते हैं कंटिन्यू करके तो लिमिट इंक्रीज हो जाती है। फिर आप यूज करिए, आप 10,000 ले लीजिए, उसमें आपको 1,000 मिलेगा। 25,000 का होता है, जितना चाहे लेकिन उतना ज्यादा लिमिट ले इंक्रीज सकते नहीं हैं। होता है, क्योंकि मेरा एक भाई पड़ोसी है नहीं वो भी। होता है सर, जैसे 1-1, 1.5, 2-2 लाख का होता है। हमारे पास 6 लिमिट तक है तो 6 लिमिट तक हो जाएगा आपका। वो ज्यादा नहीं होता है, मेरे को ऐसे जानकारी मिला है, वो ज्यादातर ज्यादा नहीं होता है। जी। मतलब 500 दे रहा है, कुछ नहीं दिन के बाद वो मैक्सिमम 600 दे रहा, 600 देगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। नहीं 600 नहीं होता है सर, 600 होता ही नहीं है। मैक्सिमम जो होता है हमारा 25,000 होता है। सॉरी, जो मिनिमम है वो 25,000 है, 50,000 है, हाँ। 1 लाख है, 2 लाख है। मैक्सिमम आपका है 6 लाख का। 6 तो लाख इस का तरीके है की लिमिट होती है जी। लिमिट। ऐसा तो होता है, लेकिन अगर डेली जो आपकी डेली इंक्रीज लिमिट। होती है, अगर आपकी इंक्रीज होगी तो 25,000 की होगी, 50,000 की होगी। अगर कम से कम में होगी तो, अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो 1 लाख, 2 लाख होगी। नहीं, डेली जो 500 है उसके बाद वो आपका मान लो मेरे को 25,000 25,000 हो जाएगी। 5 से हाँ, 25,000 में आप 25 हो 2500 जाएगा। रुपये आप पढ़े। हाँ, 25,000 हो जाएगा। हाँ। 25,000 में 2500 रुपये आप पर डे यूज कर सकते हैं। आपका जो फिर उसके बाद है 50,000, उसके बाद है 1 लाख, उसके बाद 2 लाख, इस तरीके से 6 लाख है। अच्छा, अगर आप ऐसा। कंटिन्यू करते हैं, या कंटिन्यू नहीं करते हैं तो भी अगर आप 3 मंथ में 3 बार ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ है। जी सर। अच्छा, और एक बात बताइए, मेरा जो सब्सक्रिप्शन फी है वो पड़ रहा है जी 199 रुपीज, ठीक है। जी। मेरा और भी एक आईडी है, उसमें लग रहा है 125 रुपीज। एक कैसे हो सकता है कंपनी में, एक ही कंपनी? 125 है आपका सुपर सेवर कार्ड है ना, ये तो वो आपका सुपर सेवर कार्ड है, और ये है वन फ्रीडम कार्ड। आप कार्ड चेक कर लीजिए, अच्छा वो सुपर सेवर कार्ड है जो 125 है ना सर, उसमें अच्छा। कार्ड की जो कुछ आदमी को मिल मंथली रहा है रखते हैं। किसी को भी 150 रुपए भी मिल रहा है। 150 मतलब 150 150 कार्ड में। मतलब उसको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है 150 कुछ आदमी को। सर क्योंकि उनके वॉलेट में अगर पैसे होते हैं ना तो डिस्काउंट माइनस हो जाता है। अभी आपके जो वॉलेट में पैसा है, जैसे आपके वॉलेट में अगर 100 रुपए है, जैसे अभी आपका 0 बैलेंस है और आपने जब पेमेंट किए थे तो आपका था 199 का, ठीक है। हाँ। तो 199 आपको पूरा पे करना पड़ा, कोई माइनस नहीं हुआ। अगर उसी वॉलेट में अगर 10 रुपए भी होंगे ना आपके पास तो वो माइनस हो जाता है। वॉलेट में जैसे पैसे रहते हैं, अगर आपके वॉलेट में 10 रुपए, जैसे कि हम हमारे लाइक सपोज कि आपका 50 रुपए इसमें है, तो अगर 199 पे कर रहे हैं तो वो 50 रुपए माइनस होके आपको पे करना पड़ेगा। तो फिर आपको 140 रुपए ही पे करने होते हैं। अच्छा, इस तरीके का आता है। अगर आपके वॉलेट में जितने भी रुपए हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, तो वो माइनस हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट होता है वो, ऑटो डेबिट वो माइनस हो जाएगा। अच्छा जी। अभी आप करना चाहते हैं सर, एक बार आपको वो आपको मेल करना पड़ेगा कार्ड एक्टिव करने के लिए सर। अच्छा, वो कैसे? मेरे पास तो अभी फिजिकल कार्ड नहीं आया, फिजिकल कार्ड आया नहीं। सर आपने इसे कंटिन्यू किया ही नहीं, आपका मतलब कि अब आपने ना वहाँ पे कैंसिल के लिए ऑप्शन डाल दिए, तो अभी नहीं आएगा। आप पहले मेल कर दीजिए support@dhani.com पे कि आपका कार्ड इनएक्टिव हो गया। वो जैसे ही एक्टिव होगा फिर आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा, आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको सर ऑफलाइन के लिए आपका कार्ड आएगा तो आपको कॉल करके बता देंगे सर। अच्छा, एक बात बताइए, आ जाएगा जब एक्टिव हो जाएगा, अभी इनएक्टिव है, जब एक्टिव हो जाएगा हाँ, तब से वो सब्सक्रिप्शन भी हर महीना चालू रहेगा? आप ही तो आपने पे किए हैं, तो अब आपका कार्ड इनएक्टिव हो चुका है, अब उसे एक्टिव करवा लीजिए। तो अभी 1 महीने तक तो आपका चलेगा। फिर अगले महीने अगर आप पे करते हैं तो आपका कंटिन्यू रहेगा, नहीं करते हैं तो आपका नहीं रहेगा। जब भी आप पे करेंगे तब आप उसे यूज कर पाएंगे, जब आप यूज नहीं करेंगे, अगर आप पे नहीं करते हैं तो यूज नहीं कर पाएंगे।
वो तो ऑटोमेटिक मैंने जो परमिशन दिए रखा है वो ऑटोमेटिक मेरे बैंक से डेबिट हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप उसे कंटिन्यू नहीं करते हैं, हाँ। आप उसे पे नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। जैसे आपने अभी इस बार पे किए हैं, वैसे हर बार आपको पे करना ही होता है। अगर मतलब वो नहीं डेबिट करते हैं, ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होगा ना? ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होगा जी। अगर आपका यहाँ पर है तो आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है। अगर आप चाहते हैं हाँ। उसे कंटिन्यू रखना तो आप उसे पे करेंगे और कार्ड एक्टिव करेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आपका नहीं पे होगा और कार्ड एक्टिव नहीं होगा, आप उसे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम छोड़ते हैं वीडियो, ठीक है? तो जी जी। ठीक है, ये जो कॉल रिकॉर्ड हो हाँ रहा है ना, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वो बहुत सारे आदमी देखेगा, ठीक है? हम ये ऑटो रिकॉर्ड करके रखा है, ठीक है? जी जी आप जो बता रहे, मेरे को ये प्रॉब्लम जी बहुत जी। सारे ने बताया है, बोले जो वो ऑटो डेबिट हो जाता है, वो जो सब्सक्रिप्शन फीस है। ऑटो डेबिट सब्सक्रिप्शन फी नहीं होता, ऑटो डेबिट ईएमआई होता है, जो आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है। और सर वहाँ पे क्या है ना कि आपका लाइक सर वहाँ पे अगर ऑटो डेबिट होगा तभी जब आपके वॉलेट में होगा। अच्छा। आपका जो धनी का वॉलेट है। हाँ, ऑटो डेबिट उधर से होता है, सब्सक्रिप्शन फी। लाइन पे बने रहिएगा सर। ओके। सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। जी सर, आपका जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक हाँ। आप नहीं चाहते हैं, तब तक आपका ऑटो डेबिट नहीं होगा। और अच्छा। जब तक आप नहीं चाहते हैं उसे कंटिन्यू करना, तब तक नहीं होगा। जब आप ओके चाहेंगे ओके। तभी होगा। और धनी एप्लीकेशन में जाके भी कर सकते हैं, जैसे आपने इस बार किए हैं। हाँ। और अगली बार अगर आप चाहते हैं तो ऑटो डेबिट हो जाता है, वो आपको धनी एप्लीकेशन में खुद जाके करना पड़ता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जी मैंने क्रेडिट लिया है, जी 500 का क्रेडिट जो मेरे को डेली लिमिट मिलता है वो हमने खर्च कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद मेरे को जो ईएमआई पड़ गया वो मतलब वो 150 का कुछ आसपास ऐसा होगा रुपीस, ठीक है? तो वो क्या क्या मैंने जब क्रेडिट ले लिया उसके बाद हमने अकाउंट को डीएक्टिव इनएक्टिव कर दिया, तो उसके बाद भी वो जी डेबिट जी। हो जाएगा क्या? सॉरी। मतलब अभी एक्टिव किया उसको, अकाउंट को एक्टिव जी करने के बाद मैंने जो क्रेडिट लिया लेने, ईएमआई तो जी मेरे को बन चुका है 3 महीने का, ठीक है? तो जी 3 महीने बन चुके हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, इनएक्टिव कर दिया। मेरे जो धनी का जो कार्ड रहता है जी उसको जी। हमने कर दिया इनएक्टिव। उसके बाद भी मेरा जो अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, आप चाहेंगे नहीं तो कैसे होगा सर? आपको करना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना होता है, आपको करना पड़ेगा। वो हमारे एंड से नहीं होता। अच्छा, आप करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। वो जो ईएमआई है वो डेबिट नहीं होगा क्या आपका? जो ऑटो डेबिट नहीं होगा। ईएमआई भी ऑटो ऑटो डेबिट डेबिट नहीं नहीं होगा होता? सर। ऑटो डेबिट अगर आपने डाल दिया है ऑटो डेबिट के लिए तो आपकी तीनों ईएमआई ऑटो डेबिट होगी। अगर आपने नहीं किए हैं तो नहीं होगी। अच्छा, ऐसा कुछ है? कोई भी चीज अगर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा, कार्ड को हम जैसे एक्टिव किया वैसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं, ऐसा है क्या? हेलो। जी सर। कार्ड को हम जब चाहे एक्टिव भी कर सकते हैं, जब चाहे इनएक्टिव भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसा है। मतलब मेरे को क्रेडिट जब लेते हैं हम क्रेडिट, तब हमको सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ता है क्या? ऐसा है क्या? हेलो। जी सर। बोल रहा है क्या, जब मैंने क्रेडिट मतलब क्रेडिट लेने के लिए मेरे को सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ता है क्या? हाँ जी, क्रेडिट लेने के लिए आपको कार्ड एक्टिव करने के लिए सब्सक्रिप्शन फी पे करना होता है। अच्छा, कार्ड तो मैंने एक्टिव कर लिया, उसके बाद इनएक्टिव कर लिया, फिर से एक्टिव करेंगे तो देना पड़ेगा क्या? कार्ड एक्टिव करने के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, कार्ड एक्टिव तो मैंने कर लिया, पहले करने के बाद जो है इनएक्टिव कर दिया, तो अभी इनएक्टिव है। जी उसके बाद जो हाँ, तो मैंने अब आपको सर अभी आपने जून में ही किए है ना, तो इसके लिए आप एक मेल कर दीजिए support@dhani.com पे, तो आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें हो जाएगा फिर। जी मेरे को एक ऑप्शन जी दिखा रहा है उसमें कार्ड में, जो है मेरे को जो जी जी। मैंने फिर अगला महीना का जो पेमेंट है वो ड्यू रखा गया है, सब्सक्रिप्शन पैक। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ड्यू नहीं है। आप उसमें मेल कर दीजिए। आपका यहाँ पे नहीं, support आप एट द रेट सुनिए ना, धनी का। मेरे को दिखा रहा है पेंडिंग पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है, ऐसा कुछ।
199 वो सब्सक्रिप्शन पे। दिखाता है सर, वो दिखाएगा आपको जब आपने कार्ड इनएक्टिव कर दिया ना, तो इसलिए पेंडिंग पेमेंट पे आ रहा है। अगर आप उसी के लिए एक बार मेल कर दीजिए, आप उसी का स्क्रीनशॉट लेके ना मेल करेंगे तो आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, एक बार मेल कर दीजिए फिर आपका हो जाएगा सर। कीमती सर कोई और? जी सर, नहीं, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके ओके, और एक बात बता रहे हैं हम, सुनिए। हेलो हेलो, जी सर। मेरा जो फिजिकल कार्ड है वो अभी तक आया नहीं। मैंने जो मतलब ऑर्डर किया अभी तक आया नहीं, वो कब तक पहुंचेगा मेरे हाथ में? सर आपने कार्ड इनएक्टिव कर दिए तो कैसे आएगा? अब आप कार्ड एक्टिव कर लीजिए, आ जाएगा। उसमें कैसे इसका लेना देना है? वो हमने तो ऑर्डर किया, वो तो सर आएगा ना। मैंने पे भी किया उसका हाँ, जो डिलीवरी चार्ज। तो बीच में आपने इनएक्टिव कर दिए तो आ जाएगा कार्ड आपके पास। जब भी आएगा ना तो आपको इन्फॉर्म मिलेगा सर। 10 से 15 दिन लग जाते हैं, नहीं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आ जाता है। तो मैंने उसमें क्या है ना, जब कोई चीज ऑर्डर करते हो तो उसका ट्रैकिंग भी रहता है ना, कॉन्फर्मेशन करने हाँ के लिए। तो आप जी इसमें तो जी। कुछ नहीं है, मेरे को भी हाँ मैसेज तो भी वो नहीं। अभी एक बार, हाँ तो वो 2 से 3 दिन लगेंगे सर। आपने जब भी ऑर्डर किए हैं 2 से 3 दिन अभी लगेंगे। 7 दिन अगर हो ये चुके हैं, 1 वीक। कोविड की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो वो आप तो प्लीज वेट ठीक कर है, लीजिए, आ जाएगा। वो तो ट्रैकिंग डिटेल्स तो दिखाएगा ना मेरे को, आप इन्फॉर्मेशन ना तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर लीजिए सर, वो आपको बता देंगे आप आपका आप अभी नहीं कहाँ बता पर है। सकते क्या? नंबर नोट कर लीजिए सर। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ सर। 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते लगेंगे। यहाँ पे आप कॉल करेंगे ना तो ये आपको बता देंगे कि कब तक आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। 1246 1246 1657 1657 22 इस 22। नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, ये टोल फ्री है या हाँ जी, चार्जेबल है? हाँ जी, नहीं टोल टोल फ्री है सर। टोल फ्री है ना? हमारे कस्टमर केयर पे, हाँ जी, कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके ओके, थैंक यू।